हेलो दोस्तों। खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा, और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड में हम आपको एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आज का डिस्कशन है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त 23 वर्षीय अक्षदीप सिंह। अक्षदीप, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अक्षदीप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्षदीप ने एमबीए किया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में फ्रॉम आईआईएम, और अक्षदीप खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी रह चुके हैं। अक्षदीप बहुत पैशनेट है एमएमए को प्रमोट करने के लिए। ये डेविल्स ऑक्टागन करके एक बहुत बड़ा इवेंट चलाते हैं और क्रॉनिकल स्पोर्ट्स को हेड भी करते हैं। आज अक्षदीप से हम काफ़ी सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में। इससे पहले अक्षदीप, मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मैं सबसे पहले दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, मिक्स मार्शल आर्ट एक बहुत ही प्रचलित खेल है। अगर हम इसकी रूट्स देखें तो पहले ये चाइना में ली टाई नाम से जाना जाता था, एंशियंट चाइना में। उसके बाद ये पैनक्रेशन नाम से भी प्रचलित हुआ एंशियंट ग्रीस में। फिर आने वाले समय में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ने अलग अलग फॉर्म्स को मिक्स करके इवॉल्व करा, जैसे जीत कुंडो, ब्रूस ली का आया है, सैम्बो रेसलिंग इसके अंदर आया है। और आने वाले समय में आप देखिए यूएफसी जैसे बहुत प्रचलित है। उसी तरह से ये अब इंडिया में भी पिकअप हो रहा है। अक्षदीप एक कुछ चुनिंदा चैंपियंस में से हैं जो इस स्पोर्ट्स के बारे में बहुत पैशनेट हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अक्षदीप, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आपकी इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आपको एक एमएमए जैसा नया स्पोर्ट्स आपसे उठाएंगे और उसको डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स आई वांट टू पुट कि मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ। एंड बचपन से आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड आई प्लेड एट अ सर्टेन लेवल प्रोफेशनली। आई ट्राइड टू आई रिप्रेजेंटेड माय कॉलेज यूनिवर्सिटी। आई प्लेड फॉर माय कॉलेज टीम, स्कूल टीम, प्लेड क्लब क्रिकेट इन दिल्ली। तो आई वाज एन एथलीट माई सेल्फ। तो एक्चुअली आई वाज एन एथलीट एंड बचपन से ही आई हैड दिस लाइक टेम्परामेंट इश्यूज, जो थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, एंड यू नो देयर वाज सम रेज व्हाइल प्लेइंग एंड इवन बचपन से। तो आई हैड दैट रेज। तो समवन सजेस्टेड मी व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली कि यार एक काम कर, तेरे में इतना खुंदक है, गुस्सा है, तो एम बॉक्सिंग या रेसलिंग जैसा कुछ कर लेना, या एमएमए एक स्पोर्ट है वो ट्राई कर ले। मे बी तेरी जो एनर्जी है, जो तेरा गुस्सा है, वो वहां पे चैनल हो जाएगा। सो दैट बेसिकली इंट्रोड्यूस मी टू एमएमए इन इंडिया। एंड मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आई ट्रेन देयर फॉर 6-7 months। देन आई हैड एन आई ओपनिंग कि यार ओके, दिस इज अ स्पोर्ट्स जहाँ पे एक्चुअली में अगर आपको लड़ने का शौक है, इफ यू प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, वहां पे तो आप लड़ नहीं सकते। तो आप एमएमए खेलो एंड एमएमए में लड़ो। यू जस्ट गिव योर एवरीथिंग, यू विल बी फिजिकल, यू विल मेंटली बी देयर, यू विल अंडरस्टैंड योर फिजिकल कैपेबिलिटीज, और अंदर से एक रेज निकलती है। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई ट्रेन्ड देयर फॉर 5-6 months एंड मेरा सारा खुंदक जो थी, मेरी जो रेस थी, वो उसी टाइम पे शांत हो गई कि या दिस इज एक्चुअली वेयर योर एनर्जी एंड योर एंगर इज बी कैन बी चैनल। तो दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस टू एमएमए। उसके बाद द थिंग इज आई वाज फैसिनेटेड बाय द एथलीट्स हु यूज्ड टू ट्रेन विद मी। जैसे मैं क्रिकेट प्रोफेशनली खेलता था, मेरे साथ बहुत ऊपर लेवल के प्लेयर्स खेलते थे, वैसे ही वहां पे मैं एमएमए एथलीट्स देखता था हु वर फाइनेंशियली वेरी वीक, बट दे हैड सो मच पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। सो उस टाइम से आई गॉट इंट्रोड्यूस टू एमएमए। सो इवेंचुअली व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैंने फिर एमबीए की। सो ड्यूरिंग माय एमबीए आई हैड दिस समथिंग इन माइंड, लेट्स रिसर्च ऑन इट, बिकॉज विदाउट रिसर्चिंग इफ आई ट्राई टू गो इनटू अ स्पोर्ट्स तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने थोड़ी उसमें रिसर्च की। आई सॉ दैट इंडिया के अंदर एमएमए उठ रहा है, किस लेवल से उठ रहा है, पास्ट में एमएमए में क्या हुआ, एंड अभी आगे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। जी। वी वर सीइंग दैट बड़े प्रमोशन जैसे यूएफसी, which is also a fourth richest franchise in the world, they are also trying to get into Indian market. So as an MBA aspirant, I researched all over those things, and with the emotional aspect, एक research भी मेरे पास concluded with, then I initiated this sport. And मैंने एक partner who is also MMA professional player, उन partner के साथ I initiated with Devils Octagon. जी। जी, थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। आपने काफ़ी रिसर्च करी और एक यंग एज में आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आपने टास्क उठाया है एक नई चीज़ को डेवलप करने के लिए। अक्षयदीप, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल सीन वर्सेस जो इंडिया का सीन है, उसको आप बहुत ब्रीफली बताइए कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल क्या चल रहा है और इंडिया अभी कहाँ पे है इसके अंदर।
सो जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स बेसिकली, अब आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इफ इट्स बॉक्सिंग और रेसलिंग, पहली बात तो इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ राइज. वी हैवंट डोमिनेटेड, लाइक वी आर बीइंग ट्राइंग टू डोमिनेट इन रेसलिंग. बॉक्सिंग में वी हैड सम अपर हैंड्स, बट एज यू सी वेस्टर्न कंट्रीज हैव ऑलवेज बीन लाइक इन पावर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. एंड इंडिया में ये जो स्पोर्ट्स है अब धीरे धीरे उठने का स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन इट. एंड व्हेन पीपल शो इंटरेस्ट इन इट, उसका जो ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर खेलता है उसके भी दिमाग में आता है कि हाँ, ऊपर वाले लोग, अब मेरे को भीड़ देख रही है, लोगों का ध्यान जा रहा है, इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो वो वहां से खेलना धीरे धीरे शुरू करता है. तो बेसिकली इंटरनेशनल सीन्स इज लाइक दैट, इट इज मोर डेवलप्ड. इफ यू टॉक अबाउट UFC, ONE FC and Ryzen and many other big promotion which are internationally there, PFL. तो ये जो भी promotions है इन country में there is viewership, वहाँ पे उस sport का base है. एथलीट की जो कैपेबिलिटीज है वो भी उसी हिसाब से डेवलप्ड है, बिकॉज ऑफ द एथलेटिक जीन्स वी कैन से, और वी कैन से दैट वो बहुत टाइम से वो स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं. तो एक तरीके से दैट्स व्हाई इन वेस्टर्न कंट्रीज इट्स वेरी डेवलप्ड, एंड इवन इन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक ONE हैज डेवलप्ड, इट हैज द सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप, ONE चैंपियनशिप. तो इन इंडिया इट्स डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ राइट. सो इट इन इंडिया इट्स इनिशियली स्टार्टेड अप with a big scene. We can say there was this Super Fight League which happened. Super Fight League was initiated back 10 to 15 years back, जिसमें पहली बार इंडिया में MMA लीग हुई थी. तो that was where Hollywood and many Bollywood stars invested in it. फिर something went down and एक तरीके से we didn't get the traction as जितना हम एक स्पोर्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, just like you can say IPL या other leagues के जैसा. But it had some sufficient traction. और धीरे धीरे देयर विल हैव बीन अदर प्रमोशंस जो राइज हुए, जैसे मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो श्रॉफ फैमिली ऑपरेट्स इट. टाइगर श्रॉफ इज हिज मदर and Jackie Shroff, they are the ones who put up their money, and they are like promoting individually as the biggest promotion right now in India, which is Matrix Fight Night. So definitely there has been some verge of rise with the past 2-3 सालों के अंदर बहुत अच्छा rise हुआ है MMA में इंडिया में. And अभी recently I have this news for you that in the history of MMA, first Indian fighter, the name is Anshul Jubli, is going to UFC, which is right now the biggest, you can say, sporting platforms in the world. So India के fighters UFC में आ रहे हैं, ये this is a very very big thing. And other than that, I think that is the first rising step in India, which will give the rise to many grassroots level athletes who want to play MMA. And economy wise भी it will rush for more small promotions and small MMA tournaments to rise. So this is the one big initiative we have seen in the years. जी, तो आपने जैसे बताया कि अलग अलग हॉट स्पॉट्स और अलग अलग इवेंट से ये धीरे धीरे उठा है, और अब कुछ रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं. उसमें एक जो आपने बताया अंशुल, जिनका आपने नाम लिया है, वो UFC के अंदर जा रहे हैं. तो वो रिजल्ट्स आएंगे धीरे धीरे, और इसके अंदर इंटरेस्ट भी आप जैसे कह रहे हैं बढ़ रहा है. अक्षयदीप, आप मुझे बताइए, जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम एक एज ग्रुप और एज कैटेगरी वाइज चलते हैं. अगर कोई बच्चा जो है शो देख रहा है, जैसे हम भी बचपन में ब्रूस ली और जैकी चैन की मूवी से इंस्पायर होते थे, तो इस तरह से कोई बच्चा देख रहा है या उससे इंस्पायर होता है, वो बहुत टॉप लेवल MMA आर्टिस्ट बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो एक तो क्या राइट एज है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और किस तरह का टैलेंट चाहिए इसमें, इसके अंदर सक्सेसफुल होने के लिए? ओके, सो बेसिकली अगर आप MMA को जस्ट फॉलो करें, कि अगर आप MMA का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एट अ वेरी अर्ली एज, आप बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो बंदा अब MMA में घुसने का ट्राई कर रहा है, उसका कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बैट स्पोर्ट्स, आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कराटे उठा सकते हैं. बचपन में जैसे 10 साल से ही बच्चे कराटे सीखना शुरू कर देते हैं, कराटे हो गया. और अगर हम थोड़ा देसी में जाते हैं, देयर इज लाइक कुश्ती, वो भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है. कुश्ती अगर वो कर रहा है बचपन से एट अ रूरल एरियाज, सो ही हैज सम स्ट्रॉन्ग बेस इन रेसलिंग. अदर देन देयर इज बॉक्सिंग. तो ये सारे जो स्पोर्ट्स है ऑलरेडी आई थिंक बचपन से ही अभी इंडिया में अपने पेरेंट्स बच्चों को डाल देते हैं. जैसे 9-10 साल से ही दे ट्राई टू ट्रेन देम इन ऑल दी स्पोर्ट्स. टाइकोंडो हो गया, मार्शल आर्ट्स में हो गया, डिफरेंट वेराइटीज इन इट, बॉक्सिंग, रेसलिंग. तो ये एक तरीके से बेस बना देता है फॉर अ फाइट, लाइक अ पर्सन टू गो इनटू MMA. बट अदर देन दैट देयर आर लाइक, अब इंडिया के अंदर MMA जिम्स भी डेवलप हो गए. इवन बचपन से ही अगर वो MMA के लिए ट्रेन करना चाहता है,
तो वो कर सकता है. बट इफ यू सी दैट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कैरियर, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद समथिंग विद बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, जिससे आप गवर्नमेंट वाले मतलब एक तरीके से देयर आर लाइक ऑफिशियल फेडरेशंस एंड नेशनल टूर्नामेंट विच आर ओलंपिक स्पोर्ट्स. तो आप अपना करियर स्टार्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट टू गो विद बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड स्पोर्ट्स हु आर ओलंपिक ओरिएंटेड. फिर उसमें ट्रेन करते करते आपका जैसे बेस स्ट्रांग हो जाता है, यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स एमएमए व्हिच इज मोर ऑफ अ प्राइवेट स्पोर्ट. एंड दैट स्पोर्ट इज लाइक right now, even if it's appealing, but it's not as secure as Olympic sports which has some government backing. तो जी they can always start with something like that. अगर किसी बच्चे को मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चे को भी डालना है किसी स्पोर्ट्स में, he can eventually start with something normal, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, कराटे की ट्रेनिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कुछ भी. एंड इवेंचुअली अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो एमएमए में जा सकता है. जी. तो आपने जैसे बताया इसके अंदर जो अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर पहले आपको एक बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. उसके बाद आप इसको एज एन ऑप्शन ले सकते हैं. एक मेन स्ट्रीम करियर है ओलंपिक स्पोर्ट्स और उसके साथ आप एमएमए के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. अक्षयदीप, एक चीज आप मुझे और बताइए इसके अंदर कि एमएमए की अगर हम बात करें, अभी तो हमारे लिए एक ये बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है इंडिया में. इसके अंदर किस तरह का अगर कोई घुसना चाह रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, कितना एफर्ट लगेगा इसके अंदर, किस 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 तरह की मेहनत लगेगी, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी इसके अंदर सक्सीड करने के लिए, और उन ट्रेनिंग के चैलेंजेस क्या है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या एडवांसमेंट्स, उसमें आप थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए. Okay, so just like every conventional sport, if you want to push your limits, आप कोई भी sports पकड़ते हैं, even it's basketball, football, MMA, that you have to physically push your limits, and that is the thing in MMA which is a little higher, कि physically you have to like give your body, and जितना आप push कर सकते हैं in terms of strength and conditioning training and your durability and your stamina, all those things matters the most, because if you are training to kill the other person you are in the ring with and to fight with him physically to physically, which both of you have the same aspect, और जितना आप train करोगे that will help you to have an advantage of that, even if you have the skill set and even if you'll have all of the things you have, but you have to push your physical limits. So yeah, one of the, you can say it's one of the toughest sports in the planet if you are talking about just training physical training, because you have to diversify. If you are talking about boxing, you have to build a stamina, and if you are talking about wrestling, you have to build certain strength, but in MMA it's all mixed with everything. So yeah, physical capabilities you can say, अगर आप किसी conventional sports को पकड़ रहे हो जैसे football, cricket, उससे तो बहुत higher है. And other than that, if you want to train in MMA, so you can start with joining an MMA gym. That is the very first start of it. You will join an MMA gym, वहाँ पे आप अपनी training start करते हो. Then you coordinate with your coach, and you have to at least train for 6 months, and you can say 6 months to 1 year, to be like even be able to stand in an amateur fight. So first of all, if you train for 6 months and 1 year, you spar, you train your all aspects, and उसके बाद आप अपनी पहली amateur fight में, maybe if your coach allows you and say that you are good to go, आप उस fight में खड़े हो सकते हो, and that will give you a push. So basically amateur fights are something जिसमें वो players लड़ते हैं जिनका experience नहीं होता, या फिर experience होता है सिर्फ amateur fights में. जो format होता है amateur fights का and pro events का, वो थोड़ा different होता है. pro event में आपको देखेंगे सिर्फ gloves होते हैं, और वो भी पतले वाले gloves use होते हैं, but amateur के अंदर shin pads होते हैं और थोड़े मोटे gloves use होते हैं, which is a little more safer than the professional bouts. तो आप एमेच्योर फाइट पहले खेलोगे, फिर आप देखोगे कि मेरा उसमें रिजल्ट कैसा आ रहा है, एम आई लूजिंग, विनिंग, फिर आप और ट्राई करते हैं, फिर आप एमेच्योर्स में परफॉर्म करोगे, आप यू विल विन 5 to 6 एमेच्योर फाइट्स. उसके बाद यू हैव लाइक इनविटेशन फ्रॉम प्रोफेशनल इवेंट्स कि हाँ ठीक है, यू हैव नाउ मेड दिस मच फाइट विन्स इन एन एमेच्योर, यू हैव परफॉर्म्ड, एंड आपको फिर एक प्रो इवेंट से कॉल आती. सो दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जी अभी तक इन इंडिया. जी. अक्षयदीप, आप मुझे ये भी बताइए कि इसके अंदर जो विमेन है, विमेन पार्टिसिपेशन कितना है अभी इंडिया के एमएमए के अंदर, और क्या ये एनकरेजिंग है विमेन के लिए, और कितनी विमेन आगे आके इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? आई मीन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस टाइम पे देयर इज लाइक हमारे इवेंट्स में जितने भी, मतलब इफ वील से दैट इफ वील हैव पार्टिसिपेंट्स, यू कैन से, अगर हमारे फर्स्ट इवेंट में
there were like total participants of 35, उसमें we got 2 women participants, which is a low ratio. But the thing is, women MMA get the same traction as men's MMA. मतलब हमारे जो social medias पे reach आती है, it is particularly same for the female bouts and the male bouts. So I think it's on the verge, which is a great thing as compared to many other sports. जहाँ पे आप क्रिकेट को देख रहे हैं, तो क्रिकेट के आईपीएल में it's not, the traction is not as big as the male Right, IPL which right, happens या core happens. But right. MMA में ऐसा नहीं है. MMA में you have the same level of traction in female bouts as well. If you go to UFC, if you'll see any big promotion, जो female bouts होते हैं उन पे भी viewership बहुत अच्छी आती है. And there is a lot of scope if a girl wants to try an MMA and इसमें career बनाना चाहती है, there is a lot of scope in it. And you automatically, there is a huge social media traction of yours. आपको social media पे traction मिल रहा है. There's some you can say monetization of your channels if you follow up or good on social media. So there is definitely a lot of scope. And even if you say that you can say most of the times if there is a female fighter, हमारे पास जितना भी अभी social media भी हम अपने players का track करते हैं, so female fighters का social media engagement is more than even male bouts कई कुछ cases में. So I think it's definitely, if someone wants to pursue MMA, they should go for it. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई इसमें. आई थिंक जो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत की पॉइंट है कि आपको इसमें डबल ट्रैक्शन मिल रहा है. जैसे हम क्रिकेट देखते हैं और स्पोर्ट्स देखते हैं, उसमें अमूमन ये एक कन्फॉर्मिटी बायस बन जाता है और फीमेल्स के अगेंस्ट उतना उनको प्रमोशन नहीं मिलता. इसमें उनको प्रमोशन भी मिल रहा है और कमर्शियली सक्सेसफुल भी है ये बहुत जगह. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है. अक्षयदेव, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपका एक्सपीरियंस है इसको ऑर्गेनाइज करने में, डेवलप करने में, आप बताइए इंडिया में और कौन सी अलग अलग मेजर सिटीज में इस तरह के इवेंट्स होते हैं और किस तरह की ऑर्गेनाइजिंग है इंडिया सीन के अंदर. So basically, if you'll say, there are 3 core cities जहाँ पे MMA के सबसे ज़्यादा tournaments होते हैं according to our research. First one is Mumbai. You can say the metropolitan cities have the most of the MMA players because यहाँ पे जो tournaments होते हैं, like we are one, Devil's Octagon is one. There is this एक और series दिल्ली में होती है, Amateur Contender Series, which is also a very good tournament. उसके अलावा there are like lot of other leagues as well in South as well. You can say there are like private federations जो अपने tournaments करवाती हैं, उन वो भी होते हैं, साथ साथ चलते हैं. तो main 3 cities which I'll say is like Mumbai, Delhi and Bangalore. These are the 3 cities which जहाँ पे अभी concretely there are lot of MMA gyms and जहाँ पे MMA के events हो रहे हैं. But what we receive is that कि इन cities में MMA की training बहुत हो रही है, but if we talk about fighters, कि fighters कहाँ से आ रहे हैं, then you pick up locations like Northeast. Now Northeast is the one place. अगर हमारा MMA का event हो रहा है, हमारे में 64 participants अभी पिछले event में आए थे. 64 में से we got 15 from Dehradun, 7 to 8 from Northeast, हिमाचल प्रदेश. So सबसे ज्यादा पोटेंशियल जहाँ हमें दिख रही है कि नॉर्थ साइड के अंदर देयर आर लाइक पूरे इंडिया से बंदे आ रहे हैं. एंड इफ वी सी सबसे ज्यादा भी फाइटर्स कहाँ के राइज हो रहे हैं, तो वो बेसिकली पहाड़ी इलाकों के हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड देहरादून. हमारे इवेंट के अंदर ही देयर वाज दिस म्यूटेंट MMA Academy, which is also like run by a pro MMA player अंगद बिष्ट. तो उनकी अकेडमी से बच्चे आए. I mean they got 11 fighters और 11 में से 10 fighters फाइट जीत गए. So that is like we were stunned, and they are like training North East की जहाँ पे आप बात करें, वहाँ तो development भी इतनी, it's not as much as metropolitan cities if you talk about strength and conditioning, coaching and everything. But yeah, the talent is all around India. अब हमारे में बैंगलोर से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, केरला, हैदराबाद. So we cannot say कि अगर मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो टैलेंट इन सिटीज में ही है. टैलेंट पूरे इंडिया में है MMA में, एंड ऐसा टैलेंट है कि अगर इस स्पोर्ट पे ध्यान दिया गया, so it could eventually take over in the world MMA, you can say international world as well, अगर इस टैलेंट पे ध्यान दिया जाता है तो, because we have seen some huge potential. जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट डेटा. आई थिंक जो भी इस इंटरव्यू के देख रहा है उनको ये समझ आएगा कि टैलेंट की हॉटस्पॉट आपने बताए, हिली रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, वहाँ पे माना जाता है लोग फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट. तो अगर गवर्नमेंट को भी इसके अंदर आना है और पब्लिक प्राइवेट मॉडल के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक ये सब जगहों में गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है रादर देन स्पैनिंग एंटायर इंडिया.
तो बहुत अच्छा इंसाइट है जो आपने शेयर किया है। अक्षयदीप, आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि किस वक्त आप जैसे ये स्पोर्ट्स के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हैं, आपको क्या लगता है आपके व्यू पॉइंट से कि अभी वायबिलिटी गैप्स क्या हैं, इकोसिस्टम में इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या प्लेयर को इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके एनेबलर्स क्या होने चाहिए उस कैपेसिटी को ग्रो करने के लिए? तो एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ वी कैन से बैरियर्स। जैसे हमने भी इवेंट कराया, बहुत ज्यादा बैरियर्स आते हैं। बेसिकली इट्स अ लिटिल बिट स्पोर्ट विच इज अ सेंसिटिव स्पोर्ट्स, तो थोड़ा सा डर होता है लोगों के मन में कि अगर हम कहीं एमएमए इवेंट कराते हैं, अगर हम वेन्यू देखने जाते हैं या कोई जगह देखने जाते हैं, हम किसी को वीडियो दिखाते हैं कि हाँ ये इवेंट है, तो देर इज सर्टन सॉर्ट ऑफ डर कि हाँ यार ये इट्स अ रिस्की स्पोर्ट। एंड दैट इज वन थिंग विच इज नाउ डेवलपिंग। एक ये है। अदर देन दैट इट्स लाइक नॉट फुली डेवलप। तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद सर्टेन things around the ecosystem, just like booking your cages and booking your venue and dealing with few of the coaches as well. So it's not as smooth as other sports कि everything is like divided कि हाँ आपको ये best मिल जाएगा, यहाँ से ये best मिल जाएगा on everything, including the equipments and everything. So you have to deal with it very carefully कि आप कोई भी चीज ले रहे हो. Suppose if you are booking your venue, if you are inviting coaches and everything, so एज इट्स अनस्कैटर्ड सेक्टर, तो थोड़ा सा ध्यान देके ही आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं. एंड दैट इज वन थिंग दैट वाज वन बैरियर दैट वी फेस्ड कि वेन्यू के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो बुक करवाना होता है उसके टाइम पे इस सीजन में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई. बट इसका फिर ऑपोजिट, देयर आर लॉट ऑफ कोचेज एज वेल जो अपने एंड से इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं. जैसे वी कैन से इन एवरी स्पोर्ट्स देयर आर पीपल जो सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट होते देखना चाहते हैं. तो हमें वैसे लोग भी मिलते हैं साइड बाय साइड. लाइक हमारे ही इवेंट में देयर वाज दिस एमएमए जिम जिनका था लॉन्च डेन एमएमए. दे सपोर्टेड अस सो मच एंड यू कैन से दे ऑलमोस्ट स्पॉन्सर्ड अस विद हैंडलिंग द इवेंट ऑन प्रोफेशनली. तो आई थिंक वो दोनों चीजें, आई थिंक इट्स अनस्कैटर्ड सेक्टर, तो वो अभी डेवलपमेंट में है. एंड इट विल बी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में until and unless we have some strong big leagues, private leagues. And privatization, I think it's always the best option, because if there are a lot of companies involved, private companies involved, CSR involved in these events, then only it can give it a rise, because उससे players को भी motivation मिलेगी कि यार there is some money in it if I'll play in India. जी, बहुत अच्छा इंसाइट आपने बताया है। अक्षयदीप, अब मैं ये इंटरव्यू रैप अप करूंगा आपसे, एक मैं लास्ट सवाल पूछूंगा कि आपके लिए ये स्पोर्ट्स दिल से क्या है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, आप क्या फील करते हैं इसके बारे में, और अगले 5 साल में आप एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर, एज अ स्पोर्ट्स डेवलपर, आपका क्या ड्रीम है, क्या गोल है अगले 5 साल के लिए? So basically, if I'm talking about not this particular sports, हर sports को लेके, because in Chronicle Sporting Events we have conducted football, basketball, cricket tournaments as well. तो basically vision यही है हर sports के साथ कि मैं खुद खेलता था and मेरा भी सपना था कि I played at a certain level, which is like play for India, और every athlete has that. So from our end, what we want to do कि यार अगर हमारे events में कोई athlete ऐसा आ रहा है, तो we'll try our level best कि उसका वो सपना एक एंड तक हमारे एंड से हम पूरा करने की कोशिश करें, कि उसको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर दे कि जिसमें वो अपना टैलेंट जो है पूरा शोकेस कर रहा है. हमारे एंड से अगर हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट मिले, विल ट्राई फ्रॉम आवर एंड कि हाँ यार इसको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए हो रहा है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म गेम, हमारी प्रायोरिटीज हमेशा से यही है कि अगर एमएमए में भी है, देयर आर लाइक सो मेनी एथलीट्स जो हमारी इवेंट्स में आके खेल रहे हैं, उनको आगे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले. अभी हम एमेच्योर इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं एंड व्हाट आवर फोकस इज कि हम आगे जाके प्रो इवेंट्स करवाएं. वी मेक आवर ओन लीग जस्ट लाइक एज कंपेयर टू अ बिग लीग व्हिच इज अ यूएफसी एंड वन एफसी, एंड उस जैसी लीग एक इंडिया में प्रेजेंट हो कि बेसिकली हमारे फाइटर्स को बाहर ना जाना पड़े और इंडिया में ही दे आर अर्निंग सफिशिएंटली गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड या आई विल कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग कि बाकी स्पोर्ट्स में भी कि हम बेसिकली एक एथलीट को जितना हो सके उतना दे. दैट इज द मेन विजन. जी जी, थैंक यू सो मच अक्षयदीप, आपने इतनी सारी इंसाइट्स और इतना अपना एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं मानता हूँ जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है उसको काफ़ी सारी इंसाइट्स और काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी स्पोर्ट्स के बारे में. और उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारे जो एमएमए के प्लेयर्स हैं, चैंपियंस हैं, वो आके हमारे साथ रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स में अपनी स्टोरी शेयर करेंगे.
तो दोस्तों ये थे अक्षदीप सिंह, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हर सवाल का जवाब दिया, एमएमए की बैकग्राउंड से लेके इंडिया में एमएमए का सीन और उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन और उसके चैलेंजेस, वायबिलिटी गैप्स और क्या इनकी होप है स्पोर्ट्स के बारे में। और दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए खेल और खिलाड़ी सीजन 3 से। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।